हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका डीएलएड का एग्जाम हुआ है 26 अप्रैल 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में, तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। आपके 3, 4, 5, 6 तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कुल होते हैं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। आंसर हो जाएगा तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन है वाचनालय, समतल, विद्यालय, पशु। आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योगरूढ़ है। ऑप्शन है आपके पवित्र, कुशल, विनिमय, जलज। आंसर हो जाएगा डी आपका जलज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ऋण शब्द कौन सा है? ऋण शब्द आपके ऑप्शन है मलयच, जलज, पंकज, वैभव। आंसर हो जाएगा डी आपका वैभव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? आपके ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो ये तत्सम में आता है। आंसर हो जाएगा आपका ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मजिस्ट्रेट शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो मजिस्ट्रेट शब्द होगा विदेशज। आंसर हो जाएगा आपका डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? आपके ऑप्शन है अग्नि, प्रार्थना, खेत, लोटा। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, लोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऋण, यौगिक, योग ऋण, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा आपका बी, यौगिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? आपके ऑप्शन है लेखक, पुस्तक, विद्यालय, योगी। आंसर हो जाएगा सी आपका, योगी शब्द विद्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है आपके प्रयोगात्मक, समानार्थक, अनेक अर्थक, विपरीत अर्थक। क्या आंसर होगा इसका? समानार्थक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यौगिक शब्द कौन सा है? इनमें से यौगिक शब्द कौन सा होगा? आपके ऑप्शन है पंकज, पाठशाला, दिन, जलज। आंसर हो जाएगा बी आपका पाठशाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है आपके 4, 5, 6, 7। आंसर हो जाएगा सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, कौन, यह। आंसर हो जाएगा डी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? आपके ऑप्शन है कौन, जो, कोई, वह। तो आंसर हो जाएगा कोई। नेक्स्ट है, यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। क्या आंसर होगा इसका? बी, सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। कोई, कौन, जो, वह। क्या आंसर होगा इसका? आंसर हो जाएगा सी इसका, जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण, विशेषज्ञ, क्रिया, अव्यय। तो क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेषण कितने प्रकार के हैं? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5 या 6। आंसर हो जाएगा बी, 4 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। भलाई, मिठास, थोड़ा, स्वयं। आंसर हो जाएगा सी आपका, थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा, शीतलता, नम्रता, मिठास। आंसर हो जाएगा आपका ए, सच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में रंगीन शब्द विशेषण है, उसका भेद बताइए। यानी कि कुछ का विशेषण क्या होगा? कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। गुणवाचक विशेषण, अनिश्चयवाचक, परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। तो आंसर क्या होगा इसका? डी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस, अलस, आलसी, आलसीपन, आलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से
गुणवाचक विशेषण कौन सा है? आपके ऑप्शन है चौगुना, नया, तीन, कुछ। तो गुणवाचक विशेषण क्या होगा? नया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? आपके ऑप्शन है मात्र, खर्च, निपट, चुपचाप। तो आंसर हो जाएगा सी आपका निपट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शब्द से विशेषण बनेगा। आपके ऑप्शन है मनुष्य, मानवीकरण, मानवता, मानवीय। तो आंसर हो जाएगा डी आपका मानवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? आपके ऑप्शन है अपकर्ष, अवकर्ष, उत्कृष्ट, उत्कीर्ण। आंसर हो जाएगा सी आपका उत्कर्ष। नेक्स्ट है आदर शब्द से विशेषण बनेगा। आपके ऑप्शन है आदरकारी, आदरपूर्वक, आदरणीय, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा इसका? आदरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति का विशेषण होगा। संस्कृत, संस्कृति, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक। आंसर क्या होगा इसका? डी सांस्कृतिक। आंसर हो जाएगा डी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन है आपके पिनाकी, लंबोदर, पिपासु, पिनाक। आंसर क्या होगा इसका? पिनाकी। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है शेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चीता, केसरी, शावक, नरसिंह। आंसर हो जाएगा केसरी, यानी कि शेर का पर्यायवाची शब्द होगा केसरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धाता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विष्णु, धाय, पक्ष, हार। तो धाता का पर्यायवाची शब्द होगा विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनु का पर्यायवाची शब्द है शरीर, झील, चंद्रमा, खटिया। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शरीर हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पावक का पर्यायवाची शब्द है अंगारा, हुताशन, लपट, ज्वाला। आंसर हो जाएगा हुतासन। आंसर हो जाएगा बी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किरण का पर्यायवाची शब्द है प्रभा, रवि, हिमांशु, दिनकर। आंसर हो जाएगा किरण का पर्यायवाची शब्द प्रभा। नेक्स्ट है धरती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन है आपके चंचला, विपुला, सरसी, अचला। तो आंसर होगा इसका डी अचला। नेक्स्ट है विनायक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सुर, पुत्र, शत्रु, गणेश। तो इसका आंसर हो जाएगा गणेश। आंसर हो जाएगा डी आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अतनु का पर्यायवाची शब्द है ईश्वर, कृष्ण, कामदेव, बसंत। आंसर होगा इसका सी कामदेव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कानन का पर्यायवाची शब्द है पुष्प, विहिप, वन, इनमें से कोई नहीं। वन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है वारिद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कमल, चंद्रमा, बिजली, बादल। तो आंसर हो जाएगा डी इसका बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भुजंग का पर्यायवाची शब्द है केचुआ, गिरगिट, सर्प, तोता। क्या आंसर होगा इसका? सर्प, यानी कि भुजंग माने सांप। नेक्स्ट है मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सिखी, सायक, मृत्स, विवाभुरी। आंसर होगा मृत्स। आंसर हो जाएगा सी आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है आपके श्री राधा, विनाश, इतश्री, इनमें से कोई नहीं। तो श्री गणेश का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा इतश्री। आंसर हो जाएगा सी इसका, यानी कि 28 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? आकर्षक, विकर्षण, अनाकर्षण, पराकर्षण। क्या आंसर होगा इसका? विकर्षण। आंसर हो जाएगा 20 का। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है आपके अतिसंख्यक, बहुसंख्यक, महासंख्यक, बाहुल्य। क्या आंसर होगा इसका? बी बहुसंख्यक। नेक्स्ट है उपमान का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है आपके उन्मय, व्यतिरेक, अतुल, उपमेय। आंसर हो जाएगा उपमेय। नेक्स्ट है मंद का विलोम शब्द क्या होगा? सुस्त, द्रुत, शीघ्र, त्वरित। आंसर हो जाएगा बी द्रुत। नेक्स्ट है सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा? अदृश्य, दृष्ट, निश्चित, स्थूल। आंसर हो जाएगा इसका डी यानी स्थूल। नेक्स्ट है अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा? प्राचीन, भूतकालिक, पुरातन, विगतकालीन। तो सी आंसर हो जाएगा इसका पुरातन। नेक्स्ट है सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? मरण, प्रलय, वृष्टि, मोक्ष।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी प्रलय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में जोड़ा विपरीत अर्थक है, नहीं उसे चुने। आपके ऑप्शन है आय व्यय, सरल कठिन, गुरु लघु, धर्म अधर्म। तो आंसर क्या होगा इसका? धर्म अधर्म। नेक्स्ट है अति का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? आपके ऑप्शन है न्यून, कम, अल्प, नाग्यून। तो आंसर हो जाएगा सी इसका अल्प यानी कि 37 का सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मा का विपरीत अर्थक शब्द होगा। ऑप्शन है आपके जीव, माया, जगत, अज्ञान। तो आंसर हो जाएगा ए यानी जीव। नेक्स्ट है बहिरंग का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? अंतरंग, रंगारंग, जलतरंग, राग रंग। तो आंसर हो जाएगा इसका ए अंतरंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनागत का विलोम शब्द क्या होगा? वर्तमान, भूतकालिक, विगत, आगत। तो अनागत का विलोम शब्द हो जाएगा आगत यानी कि अनागत का विलोम शब्द होगा आगत। 40 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिसे पार करना कठिन हो। ऑप्शन है आपके निगम, आगम, दुर्गम, अगम। तो क्या आंसर होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए आप लोग। जिसे पार करना कठिन हो वो होगा दुर्गम। नेक्स्ट है जो शत्रु की हत्या करता है। क्या आंसर होगा? शत्रुघ्न, नश्वर, जन्मांध, निर्दय। तो क्या आंसर होगा इसका? शत्रुघ्न। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है जिसके आर पार देखा न जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके। आपके ऑप्शन है दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, पारदर्शी, अतलदर्शी। आंसर क्या होगा इसका? सी पारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर काम को देर से करने वाला। ऑप्शन है आपके दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी, दीर्घसूत्री। क्या आंसर होगा इसका? डी दीर्घसूत्री। नेक्स्ट है अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना। ऑप्शन है आपके पदोन्नति, पदोन्नति, पदाविधि, पदावनति। आंसर हो जाएगा इसका पदावनति। आंसर हो जाएगा डी इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आयु में बड़ा व्यक्ति। आपके ऑप्शन है कनिष्ठ, वरिष्ठ, ज्येष्ठ, पूजनीय। तो आंसर हो जाएगा ज्येष्ठ यानी कि आयु में जो बड़ा व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं ज्येष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह वस्तु जो नाशवान हो। वह वस्तु जो नाशवान हो। आपके ऑप्शन है नश्वर, शाश्वत, अमर, अलौकिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नश्वर। नेक्स्ट है वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है। आपके ऑप्शन है कुल्टा, परकिया, परियक्ता, बांझ। आंसर हो जाएगा परियक्ता यानी कि आंसर हो जाएगा सी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साहित्य से संबंध रखने वाला। ऑप्शन है आपके साहित्यिक, लेखक, कवि, नाटककार। क्या आंसर होगा इसका? साहित्य से संबंध रखने वाला हो जाएगा साहित्यिक। आंसर हो जाएगा ए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का आदेश दिया। आंसर हो जाएगा सी आपका यानी कि न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का आदेश दिया। निर्देश भी नहीं होगा, निर्देश भी नहीं होगा, निर्णय भी नहीं होगा यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑब्लिक पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है। अनुशासन होगा, व्यवस्था होगा, प्रशासन होगा या परंपरा पूर्ण होगा। क्या आंसर होगा इसका? बताइए कमेंट्स करके। अनुशासन यानी अनुशासन पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम मेरा अपमान मत करो, मुझे स्वयं अपने कर्मों पर क्या होना चाहिए? परितोष होना चाहिए, प्रताप, परिपाक या परिताप। क्या आंसर होगा इसका? बताइए कमेंट्स करके। यानी कि परिताप हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त कर ली है ताकि हमें बाद में कोई अड़चन ना हो। यानी कि इस जगह पर क्या आएगा? निहित आएगा, वांछित आएगा, वास्तविक आएगा या स्पष्ट आएगा। क्या आंसर होगा इसका? बताइए कमेंट्स करके। वांछित आंसर हो जाएगा बी आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता। ऑप्शन है आपके संदर्भ, क्षेत्र, घटनाओं, कार्यकलापों। क्या आंसर होगा इसका? बताइए कमेंट्स करके। तो आंसर होगा जिसका हो जाएगा संदर्भ। आंसर हो जाएगा आपका ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राम ने अपने पुत्र के नाम बैंक में 10 वर्ष के लिए जमा खाता खुलवाया। अनुवर्ती, आवर्ती, समवर्ती या प्रत्यावर्ती। तो क्या आंसर होगा इसका? बताइए कमेंट्स करके।
आवृत्ति। आंसर हो जाएगा इसका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति किसी का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है जब वह स्वयं ही मार्ग से, ऑप्शन है आपके अज्ञात, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, अवगत। क्या आंसर होगा इसका? अनभिज्ञ। आंसर हो जाएगा इसका सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम मन में जैसा भाव रखते हैं उसका गुप्त प्रभाव हमारे मुखमंडल से क्या होता है? बताइए कमेंट्स करके, यानी कि प्रकाशित हुआ करता है। आंसर हो जाएगा आपका ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी रचना के शिल्प का महत्व उसके किसी प्रकार गौण नहीं होता। क्या आएगा यहाँ पर? तथ्य आएगा, कथ्य आएगा, उत्पात आएगा या विशेष आएगा? क्या आंसर होगा इसका? बताइए कमेंट्स करके। तो यहाँ पे आ जाएगा कथ्य। आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समाज के जाति और धर्म के खेमों में बंटने से राष्ट्रीय प्रगति पर गंभीर क्या हुए? प्रश्न चिन्ह हुए हैं, पद चिन्ह हुए, लिप चिन्ह हुए या विराम चिन्ह हुए? क्या आंसर होगा इसका? बताइए कमेंट्स करके, यानी कि प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राम पढ़ता है, ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो ये सरल वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। आपके ऑप्शन है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा इसका? ये संयुक्त वाक्य। आंसर हो जाएगा इसका बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। ऑप्शन है आपके सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा इसका? मिश्रित वाक्य। आंसर हो जाएगा सी इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईश्वर तुम्हें सफलता दे, प्रश्नवाचक वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है, निश्चयवाचक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है। तो क्या आंसर होगा इसका? आंसर हो जाएगा ये इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संतोष से बढ़कर सुख नहीं। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा इसका? बताइए कमेंट्स करके। तो ये सरल वाक्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। कौन सा वाक्य? ये सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा इसका? बताइए कमेंट्स करके। तो ये आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ये आंसर हो जाएगा सी आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। कौन सा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा इसका? तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज बहुत पानी गिरा। कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, उपवाक्य है। क्या आंसर होगा इसका? बताइए कमेंट्स करके। तो ये साधारण वाक्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कौन सा वाक्य है? ये साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य है। क्या आंसर होगा इसका? बताइए कमेंट्स करके। तो ये मिश्र वाक्य। आंसर हो जाएगा इसका डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है। कौन सा वाक्य? क्रमवाच्य या क्रमवाच्य या भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा इसका? बताइए कमेंट्स करके। तो ये भाववाच्य। आंसर हो जाएगा सी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वहां जाओ। कौन सा वाक्य? निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक है या अनुरोधवाचक है। क्या आंसर होगा इसका? बताइए कमेंट्स करके। तो ये आज्ञावाचक हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। कौन सा वाक्य? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा इसका? बताइए कमेंट्स करके। तो ये मिश्र वाक्य। आंसर हो जाएगा सी आपका। तो दोस्तों ये थे हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और अन्य एग्जामों में भी पूछे गए थे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और जो मेरे नए दोस्त हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, दिए गए नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।